सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं जो साड़ी वेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत साड़ी है। तो जिनको भी इस कलर कॉन्ट्रास्ट की साड़ियाँ पसंद है, आप डेफिनेटली इसको बाई कर सकते हो। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। अब आ जाते हैं हम अपनी फर्स्ट स्टाइल, जिसका नाम है साउथ इंडियन स्टाइल। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि अपनी साड़ी को आप पहले नीचे कितनी लेंथ रखनी है वो मेज़र कर लीजिए, और जहाँ पे भी आपको टक करना है उसके ऊपर जितनी भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बची हुई है उसको आप पहले ही एक बार फोल्ड कर दीजिए। और उसके बाद बस आपको एक टक करना है। टक करते हुए आपको एक राउंड लगाना है। मीन्स अगर आप राइट साइड से शुरू कर रहे हो तो वापस से ही आपको राइट की तरफ आनी है। अब जो साड़ी की पल्लू की फैब्रिक है आप उसको पकड़िए। इसको आपको रफली गैदर करना है। कोई भी प्लीट्स यहाँ पे बनाने की अभी आपको टेंशन नहीं लेनी है। बस इनको रफली गैदर करके एक बार पीछे की साइड से घुमाकर हम अपनी लेफ्ट साइड की शोल्डर पे रखेंगे। तो अगर आपको राइट और लेफ्ट में प्रॉब्लम होती है तो ज़्यादातर मोस्टली काम आप जिस हाथ से करते हो उसको कहते हैं हम राइट, और उसकी दूसरी साइड होती है लेफ्ट। तो अब हम अपनी पल्लू की लेंथ मेज़र कर लेंगे, और जहाँ तक भी शोल्डर पर आ रही थी वहाँ पे हम एक सेफ्टी पिन लगाकर मार्क कर लेंगे। तो अब हमने जहाँ तक मार्क किया है केवल हमें वहीं तक इनको प्लेट्स में अरेंज करनी है। तो पल्लू को हम पहले तो सीधा ऐसे पकड़ेंगे, जैसे मैंने कैमरे की तरफ ऐसे पकड़ा हुआ है, तो आप भी जस्ट अपने सामने इसको पकड़िएगा। मेक श्योर कि उल्टा वाला साइड आपकी तरफ हो, और उसके बाद जो भी कॉर्नर आपके लेफ्ट हैंड पे रहेगी उसको आप अपने राइट हैंड पे लीजिए, और आगे की तरफ इस बॉर्डर को रखते हुए बाकी दूसरे हैंड से आप फैब्रिक को पकड़कर केवल जिग जैग मूव करना है आप अपने हैंड को। तो जो भी बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान ये ट्रिक है। आप केवल देखिए, मेरे बातों के साथ साथ आप वीडियोस पे भी ध्यान दीजिए, तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अब जब सारे प्लेट्स आप गैदर कर लेते हो तो केवल आपको एक सेफ्टी पिन लगानी है। ध्यान ये रखना है कि अगर आपकी फर्स्ट प्लेट की डायरेक्शन लेफ्ट साइड पे है तो लास्ट वाली प्लेट की डायरेक्शन आपके राइट पे होनी चाहिए। आगे और पीछे के जो भी प्लेट होते हैं उनकी डायरेक्शन एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट होती हैं। अब इनको केवल आपको गैदर करना है। गैदर करने के लिए भी आप अपनी उंगलियों से एक डिस्टेंस अगर आप रखोगे मेंटेन करके तो आपकी सारे प्लेट्स एक साइज के ही यहाँ पे गैदर होंगे। तो प्लेट की चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, और उसके बाद आप बस शोल्डर पिन लगा लीजिए। शोल्डर पिन लगाने का आप सही जगह देखिए, इससे आप कितने भी अगर चले फिरोगे तो आपकी पल्लू आपके सामने फ्रंट पे नहीं आएगी। इसके बाद हम एक पिन अपनी सामने वाली बॉर्डर को हल्का सा अंदर की तरफ इन करते हुए लगाएंगे। इससे क्या होगा कि सामने वाली बॉर्डर आपके नेक पे ज़्यादा चढ़ी हुई नहीं दिखेगी। तो अब अगर आप सारे प्लेट्स को अपने फ्रंट पे अच्छे से सेट करोगे तो काफ़ी इवनली ये सेट हो जाएंगी। अब कमर के पास हम फैब्रिक को कैसे सेट करें, तो आप अपनी जो लेफ़्ट लेग है उसको आप एक स्टेप आगे की तरफ बढ़ाइए, क्योंकि हमें टाइट तो करनी है बट उतनी भी ज़्यादा टाइट नहीं करनी है कि वो अनकम्फर्टेबल हो जाए। फैब्रिक को अब हमें बिल्कुल तिरछा ले जाना है अपनी राइट लेग की तरफ, और यहाँ से हमें 2-3 छोटी छोटी प्लेट्स कलेक्ट करनी है। बिल्कुल सटी सटी प्लेट्स होनी चाहिए। आपको ज़्यादा डिस्टेंस पे प्लेट्स नहीं उठानी है, केवल थोड़े थोड़े से डिस्टेंस पे। और अब यहाँ पे हम एक सेफ्टी पिन लगा लेंगे, और इनको यहाँ पे हम सिक्योर कर देंगे। अब हम सामने की प्लेट्स बनाने के लिए अपनी राइट की तरफ से फैब्रिक को हल्की सी लेफ्ट की डायरेक्शन पे ले जाते हुए यहाँ पे मेज़र करेंगे। मेज़र करने के बाद आप बस मेरी उंगलियों को यहाँ पे ध्यान से देखिए कि कैसे मैं अपनी उंगलियों से मूव कर रही हूँ, और यहाँ पे सारे फैब्रिक को मैं गैदर कर रही हूँ। हर एक प्लेट गैदर करने के बाद आप अपनी फैब्रिक को ज़रूर एक बार जर्क दीजिए, ताकि इनको बार बार आपको झुककर सेट ना करना पड़े। मेरे पास कमेंट्स आई थी कि आप जब भी प्लेट्स बनाते हो तो वो सामने की तरफ फुली हुई दिखती है। तो ऐसी प्रॉब्लम आपके पास तब होती है जब आप सारे प्लेट्स एक साइज़ के नहीं बनाते, या फिर अगर आप प्लेट ज़्यादा पतले भी बनाओगे तो भी वो फूल जाएगी। तो इसीलिए आप फ्रंट के प्लेट्स कोशिश करो कि आप थोड़ी सी चौड़ी ही रखो। अब आप इनको अपने ठीक बेली बटन के पास टक कर दीजिए। राइट की तरफ जो आपकी एक्स्ट्रा फैब्रिक बचती है इसको आप हल्का सा मोड़ कर अंदर की तरफ ही टक कर दीजिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपनी फ्रंट के प्लेट, अपने कमर वाली
फैब्रिक इन सब को लेकर हम अंदर की तरफ से इन करते हुए एक सेफ्टी पिन लगा लेंगे। इतना करते ही आपका जो फाइनल लुक होगा वो कुछ इस टाइप की दिखेगी। अगर आप मान लीजिए आप अपनी वेडिंग के लिए ये साड़ी वेयर कर रहे हो तो मैं आपको ज़रूर बोलूँगी कि आप इसके साथ वेस्ट चेन ज़रूर यूज़ कीजिए, इससे आपकी लुक और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगी। अब हम अपने नेक्स्ट स्टाइल महारानी स्टाइल को ड्रेप करना सीखते हैं। महारानी स्टाइल के लिए आप अपनी जो पल्लू को हमने सेट किया था स्टाइल नंबर 1 में, सेम वैसे ही आपको करनी है। और यहाँ पे आपको अपनी पल्लू को सीधा अपने सामने की साइड से उल्टा पल्ला रखते हुए लेना है। लेंथ आपको पल्लू की बिल्कुल पीछे की साइड फ्लोर टचिंग रखनी है और बस आपको अपने शोल्डर पिन लगा लेनी है। सामने के प्लेट्स को ठीक हम वैसे ही सेट करेंगे जैसे हमने स्टाइल नंबर 1 में किया था। अब इसके बाद हम सारे प्लेट्स को अच्छे से सेट करते हुए अपनी ठीक बेली बटन के पास लाकर इनको टक कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम ठीक उसी प्लेस पे ही टक करेंगे ताकि पीछे की तरफ कोई भी एक्स्ट्रा प्लेट ना बने। सामने के साइड पे जो आप फैब्रिक देख रहे हो प्लेट्स वाली, ये थोड़ी सी ज़्यादा फूली हुई दिख रही थी, इसलिए मैंने इनको यहाँ पे सेट करने के लिए एक सेफ्टी पिन लगा लिया है। अब पीछे की साइड से हम पल्लू की फैब्रिक को लाएंगे सामने की तरफ और यहाँ पे हम चौड़ी चौड़े 2 प्लेट्स अरेंज करेंगे। उसके बाद इन प्लेट्स को हम अपने फ्रंट पे सेफ्टी पिन से सिक्योर करेंगे केवल एक साइड पे। और यहाँ पे हम इनको जब सिक्योर कर लेंगे तो इस लुक को इन्हेंस करने के लिए आपको वेस्ट चेन या फिर एक वेस्ट बेल्ट यूज़ करना ही है, वरना फिर सामने वाली जो पल्लू है वो आपके फ्रंट पे ही थोड़ी सी फुली हुई दिखेगी। और जब आपकी ये लुक कंप्लीट हो जाती है तो पीछे की तरफ भी आप एक सेफ्टी पिन ज़रूर यूज़ कीजिए, वरना ये थोड़ी सी आपको मेसी लुक देगी। और बस यहाँ पे आप फाइनल लुक देख सकते हो। तो आप इसको वेडिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें एक वेडिंग वाली एक दुपट्टा आती है, ब्राइडल दुपट्टा, वो इसके साथ कैरी कर सकते हो। अब हम आते हैं अपने थर्ड स्टाइल लहंगा स्टाइल में। तो लहंगा स्टाइल के लिए आप नीचे की तरफ अपनी साड़ी की बॉर्डर से मिलती जुलती कोई सी भी वॉल्यूम वाली स्कर्ट वेयर कर सकते हो। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैंने अंदर की तरफ केन स्कर्ट यूज़ किया है, ये इतनी फ्लफ़ी आती नहीं है। और अब हम अपनी साड़ी की एक कॉर्नर से प्लेट्स बनाना शुरू करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि साड़ी के दोनों ही साइड पे पल्लू है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। साड़ी की एक साइड पे ब्लाउज पीस है जिसको मैंने अभी तक डिटैच नहीं किया है और यहाँ पे मैं अब बस प्लेट्स बनाकर इनको टक करती जाऊँगी। तो जिनको भी लगता है कि अगर ये प्लेट्स खुल सकती हैं तो आप अपनी सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए 2 प्लेट्स के बीच में एक पिन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो प्लेट्स बनाते हुए हम फ्रंट पे दूसरी साइड से फैब्रिक को लाएंगे और बस सामने की साइड से ही हम पल्लू को यहाँ पे सिक्योर कर देंगे। अब जो आप यहाँ पे फैब्रिक देख रहे हो, इस फैब्रिक को घुमाकर हम पीछे की साइड पे ले जाकर टक कर देंगे। इससे बॉर्डर भी अच्छे से सामने की तरफ सेट हो जाएंगी और ये लुक भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे सामने की तरफ भी हमें एक पिन यूज़ करनी होगी और बस एक वेस्ट चेन लगाकर हम इस लुक और भी ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं। तो फाइनल लुक आप यहाँ पे देख सकते हो। सो गाइज, एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको इस वीडियो की कोई भी स्टाइल पसंद आती है तो आप उसके बारे में नीचे कमेंट कर सकते हो। तो अब हम आ जाते हैं अपनी दूसरी स्टाइल, हाफ साड़ी स्टाइल पे। इसके लिए आप क्या कीजिए कि अपनी एक साइड पे अपनी साड़ी को पहले तो प्लेट्स में आपको अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद आपको इसको अपने फ्रंट पे ही टक करना है और बाकी फैब्रिक को पीछे की साइड से घुमाकर आपको अपने फ्रंट पे लानी है। अब जो आपकी पल्लू की फैब्रिक रहेगी, इसको सेट करके आप अपने लेफ्ट साइड की शोल्डर पे पिन अप कर सकते हो। उसके बाद पीछे की साइड पे जितनी भी लेंथ यहाँ पे अनफोल्ड बच गई है, अब इसको हम केवल और केवल प्लेट्स में अरेंज करेंगे। तो प्लेट बनाने के लिए मैं आपको बताऊंगी कि आप अगर अपने लेफ्ट साइड से ही फैब्रिक को अरेंज करना शुरू करते हो तो इसे बहुत ही अच्छे तरीके से सारे फैब्रिक सेट मिलेंगी आपको। और प्लेट्स अगर आपकी थोड़ी सी वॉल्यूम वाली फैब्रिक है मेरी तरह, तो आप चौड़ी ही रखिए प्लेट्स को, ज़्यादा अच्छा होगा। और बस यहाँ पे आप इनको पिन अप कीजिए और पीछे की साइड पे इनको टक इन कीजिए।
तो किसी भी ट्रेडिशनल लुक में इस टाइप की मैं आपको ज़रूर ऐड करने बोलूँगी वेस्ट चेन, क्योंकि ये आपकी लुक को इन्हेंस करती है। सामने की साइड से फैब्रिक को हम पीछे की साइड पे ले जाकर टक करेंगे और बस आपकी हाफ साड़ी स्टाइल रेडी है। तो अगर आप इस टाइप से मैचिंग करके वियर करते हो ड्रेस तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक लगती है। तो अगर बात चल रही हाफ लहंगा स्टाइल की, तो मैं आपको एक और स्टाइल आपको सिखाना चाहूँगी। आप एक साइड पे अपनी पूरी फैब्रिक को प्लेट्स में अरेंज कीजिए और पल्लू की लेंथ आप हल्की सी ज़्यादा छोड़ दीजिए। अब जो आपने प्लेट अरेंज किया है उनको सामने की तरफ आप टक कीजिए। उसकी ऊपर वाली फर्स्ट प्लेट को लेकर इनकी कॉर्नर साइड से आप 2-3 प्लेट्स में अरेंज कीजिए। पीछे की साइड पे फैब्रिक ले जाके इनको आपको टक करना है और मेक श्योर कि आप अपने फ्लफी वॉल्यूम वाले लहंगे के ऊपर ज़रूर इन फैब्रिक को स्प्रेड कीजिए। दूसरी साइड पे जो हमने लेंथ छोड़ा था पल्लू की, उस पल्लू की लेंथ को हमें घुमाकर अपने राइट साइड के शोल्डर पे सीधा पल्ला लेते हुए सिक्योर करना है। पल्लू को आप हल्का सा सेट कर दीजिए और फिर इनको आप पिन अप कर दीजिए। सामने की तरफ आप पल्लू की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा रख लीजिए और यहाँ पे बस मैं अपनी शोल्डर पिन लगा लूँगी। अब फैब्रिक को हल्का सा यहाँ पे सेट करते हुए मैं अपनी ब्लाउज़ की नीचे वाली लेयर में एक पिन लगाऊंगी और पिन अच्छे से लगाने के लिए मैंने केवल ऊपर वाली बॉर्डर को उठाया है और बाकी सारे प्लेट्स को मैंने सिक्योर कर दिया है। अब इनको हमें सामने की तरफ हल्का सा टक करना है और हमारी जो पल्लू की यहाँ पे फैब्रिक है वहाँ पे हम अब इनको प्लेट में अरेंज करेंगे और एक एक प्लेट को हल्के हल्के डिस्टेंस पे स्प्रेड करते हुए हम इनको टक कर देंगे। तो जब आपकी पूरी ड्रेपिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपकी फाइनल लुक यहाँ पे आप देख सकते हो। तो हाफ लहंगा साड़ी स्टाइल की ये ड्रेपिंग भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो इसकी पूरी जो लुक होगी वो कुछ इस टाइप से दिखेगी। अब हम चलते हैं अपनी धोती स्टाइल की तरफ। तो धोती स्टाइल के लिए आप अपनी लेफ़्ट की साइड पे थोड़ी सी फैब्रिक को छोड़ते हुए और बाकी सारे फैब्रिक को अपनी राइट की तरफ रखते हुए सामने की तरफ आपको 2 टाइट नॉट बनानी है। बिल्कुल टाइट नॉट आपको बनानी है, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से बना सकते हो। पीछे की साइड पे जो फैब्रिक है उसको सामने की तरफ लाकर टक कर दीजिए। इसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी लेफ़्ट साइड की फैब्रिक को ड्रेप करना। लेफ़्ट साइड की फैब्रिक को आप पैरों के पीछे ले जाइए और यहाँ पे आप अपनी फैब्रिक की जो 2 कॉर्नर्स हैं उनको पकड़कर प्लेट्स में अरेंज करना है। अब इन सारे प्लेट्स को हमें अपने फ्रंट पे टक करना है और फैब्रिक को हल्का सा लूज़ रखते हुए ही इन सारे प्लेट्स को हल्का सा हमें वाटरफॉल टाइप का रखना है, यहाँ पे सेट करना है और फिर हम इनको अपने ठीक पीछे की साइड पे टक कर देंगे। अब हमारी जो दूसरी साइड की फैब्रिक है सेम उसे भी हम अपने पैरों के बीच से पीछे की तरफ ले जाएंगे। पल्लू की लेंथ यहाँ पे अगर आपको अभी लंबी दिख रही है तो बाद में हम इसको अच्छे से सेट कर लेंगे, बट हमें अपने इस बॉर्डर को देखना है। बॉर्डर हमारे पैरों पे जहाँ तक टाइट होती है वहाँ तक हमें फैब्रिक को ले जाकर और अपनी शोल्डर पिन हमें यहाँ पे लगा लेनी है। साइड पे जो हमारी बची हुई लूज़ पड़ी हुई फैब्रिक है इसको ड्रेप करने के लिए हम 3 प्लेट्स यहाँ पे बनाएंगे और पीछे की साइड पे घुमाते हुए हम इनको टक कर देंगे। यहाँ तक भी आप चाहो तो इस धोती स्टाइल को कंप्लीट कर सकते हो, बट अगर आप और भी कुछ ऐड करना चाहो तो अपनी पल्लू वाली जो फैब्रिक है उसकी एक कॉर्नर को पकड़कर यहाँ पे आप हल्का सा इनको प्लेट में अरेंज कर दीजिए और इनको अरेंज करने के बाद हमने जहाँ पे नॉट बनाया था उस नॉट पे हम इनको सेफ्टी पिन से सिक्योर करेंगे। तो पिन अप हम ऐसे करेंगे कि हमारी जो पल्लू वाली बॉर्डर है वो ऊपर की तरफ रहे और इसको हम अंदर की तरफ से लगा दें और बस एक आप वेस्ट बेल्ट यूज़ कर लीजिए या वेस्ट चेन यूज़ कर लीजिए और फिर आप अपनी फाइनल लुक यहाँ पे देख सकते हो। तो आप चाहो तो इस धोती स्टाइल को एक नया लुक दे सकते हो इस तरीके से। सो गाइज, इतने सारे स्टाइल सीखने के बाद क्यों ना अब हम एक गाउन ड्रेस भी इस साड़ी से ड्रेप करना सीख लें। तो गाउन ड्रेस के लिए आप अपनी साड़ी की जो पल्लू वाली फैब्रिक है उसकी दोनों कॉर्नर को लेकर आप एक बार ट्विस्ट कर दीजिए। ट्विस्ट करने के बाद इनकी कॉर्नर को एक साइड पे लाकर अपने शोल्डर की एक साइड पे लाकर इनको आप 2 टाइट नॉट बनाकर सिक्योर कर दीजिए। तो यहाँ पे नॉट की जगह पे आप सेफ्टी पिन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब एक इलास्टिक रबर बैंड आप लीजिए और इसको ठीक आप अपनी
टमी के ऊपर रखते हुए अच्छे से सिक्योर कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं पिन लगाकर इनको सिक्योर कर रही हूँ। और अब जो फैब्रिक यहाँ पे बची हुई है, जितनी भी लूज़ पड़ रही है, उस फैब्रिक को पहले तो हम पीछे की साइड पे टक करेंगे। तो यहाँ पे आपको ये वाली स्टेप थोड़ी सी ध्यान से देखनी और समझनी पड़ेगी। और अब हम फैब्रिक को घुमाकर सामने की तरफ लाएंगे। और अब जो ये रेड वाली पार्ट है, इसे हमें सिंपली टक करनी है हाफ सर्कल बनाते हुए। और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे प्लेट बनाना। प्लेट्स बनाने के लिए हम एक साइड पे दूसरी तरफ डायरेक्शन करते हुए प्लेट्स बनाएंगे और वहीं पे दूसरी साइड से हम इसकी डायरेक्शन चेंज करते हुए टक करेंगे। तो आप देख सकते हो दोनों ही साइड पे मैं सिंगल सिंगल प्लेट्स बनाकर टक कर रही हूँ, क्योंकि दोनों ही साइड पे जो प्लेट्स की डायरेक्शन है वो एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पे भी और ज़्यादा इनको सिक्योर करने के लिए आप पिन्स का इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरीके से जब आपकी ये प्लेट्स कंप्लीट हो जाती है तो आप एक मेटल वाली वेस्ट बेल्ट यूज़ कीजिए। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो इसके बाद आपकी जो फाइनल लुक होगी वो कुछ इस टाइप की दिखेगी। तो आपको कौन सा स्टाइल सबसे ज़्यादा पसंद आया है ये आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं मिलती हूँ अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय।